संगत क्षेत्र में जहाँ कहीं आप बताते हैं ब्रह्मचारियों के सम्मान में हरिद्वार के ब्राह्मण और संत ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया है और वो इसलिए दिया है माघ मेले में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहां के प्रशासन ने किया है और उन संतों के और ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहां के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। पूरे देश में अगर मांग पूरी नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन पूरे देश में हो सकता है, जिसके परिणाम भयंकर होंगे। सरकार उस परिणाम को झेलने के लिए तैयार रहे। सरकार तो मान ही नहीं रही होगी। सरकार तय नहीं करेगी कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है, कौन महंत है, कौन महामंडलेश्वर है। ये संतों के बीच की बात है। संत तय करेंगे कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को हर संत का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य एक सम्मानित पद होता है और धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म को बताने के लिए हम सभी भारतवासी उनको फॉलो करते हैं। आदि काल से शंकराचार्य जी का एक मठ है, मठ का सम्मान होता है। लेकिन माघ मेला मौनी मावस पर जो अपमान किया है वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने, ये वास्तव में सहन करने वाला नहीं है। वहाँ जब शोभा यात्रा मतलब अपने ब्रह्मचारियों के साथ संतों के साथ पिरमिडी स्नान करने जा रहे थे, उनको जब वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने रोका, और वही एक महाराज जी है जिनको पूरा प्रोटोकॉल प्रशासन ने दे रखा, योगी सरकार ने दे रखा, वो अपने पूरे लक्ष्यों के साथ पूरे अपने जोर दिखाता हुआ, अखाड़ा खेलता हुआ वो संगम में स्नान करने जा। क्या बात नहीं हुई भीड़ उस टाइम? क्या है ये वहाँ के अधिकारी बताएं। और जो ब्रह्मचारियों की, हमारे ब्रह्मचारी एक सम्मानित बच्चे होते जो बचपन से तप करके वो इस मुकाम पे पहुंचते, उनकी शिका पकड़कर जो वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने घसीटा है और मुंह पर जूते बजाए हैं, ये ठीक नहीं है। ये वीडियो साफ नजर आ रही है। हम ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत और शिका हमारी पहचान है। जब हमारी शिका का सम्मान ही नहीं रहेगा तो शिका रखने का हमें कोई लाभ नहीं है। ये सभी ब्राह्मण संगठनों से मेरा निवेदन है कि आज अगर खामोश रहे तो कल आपका अतीत बड़ा भयभीत होगा। हर मंत्री, ब्राह्मण मंत्री हो, ब्राह्मण विधायक हो या ब्राह्मण सांसद हो, वो आपका नहीं है। वो सिर्फ आपको बोर्ड में यूज करता है। जब ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई आफत आती है तो वो फोन नहीं उठाता। तो संगठित हो जाइए, एक आवाज के साथ जागिए, ये समय है। ये अखंड परशुराम अखाड़े का निवेदन है कि जागो। मैंने एक प्रण लिया है, उन अधिकारियों को अगर सरकार सस्पेंड नहीं करती जिन्होंने जंगने अपराध किया है, तो मैंने आज शिका अपनी खोली है। क्योंकि हम तो संध्या वाले हैं, गायत्री वाले हैं, हम तो धर्म पे विश्वास रखते हैं, अपने ग्रंथों पे विश्वास रखते हैं। आज हमने अपनी शिका खोली है। अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कराते तो हम शिका यही प्रांगण में बैठ के माँ गंगा जी के चरणों में अपनी शिका कटवा देंगे। जहाँ हमारी शिका का यज्ञ पवित्र का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। मुगल राज में हमारे जनेऊ कटे थे और आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिका पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। इससे बड़ा अपराध हमारे ब्राह्मण समाज का नहीं है। जो ब्राह्मण समाज खामोश है तो वो क्या तो राजनीति के दबाव में है, क्या किसी के दबाव में। हम दबाव में नहीं रहते, हम बिंदास अपने समाज की और भारत के समाज की बात उठा देते हैं, क्योंकि हम धर्म प्रेमी भी है, कर्म प्रेमी भी है और राष्ट्र प्रेमी है। शिका रखना सबको दायित्व है, सब हिंदू समाज की बात है। आज जाग जाओ, आने वाला समय बड़ा भयभीत होगा। ये सांकेतिक धरना है संतों और ब्राह्मणों को लेकर के, और ये धरना इसलिए है कि 2 दिन पूर्व जो प्रयागराज में जो घटना हुई है उसको लेकर के हम लोग बैठे हुए थे, और वो आदि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ है
जो उनका अपमान हुआ है, जो उनकी पालकी को तोड़ा गया, उनका छत्र चमर को गिराया गया, साथ ही उनके भक्त ब्रह्मचारी और सन्यासियों को लेकर के जनेऊ और शिखा के साथ घसीटा गया, ये जघन्य अपराध है वहाँ के प्रशासन का। मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जाकर के पूज्य महाराज श्री से क्षमा मांग करके उनको संगम का स्नान आदर के साथ कराए और अपने तत्काल प्रभाव से वहाँ के जितने भी अधिकारी है उनको बर्खास्त करने की कृपा करें। वो तो मानती नहीं सरकार, उनको है सरकार तो शंकराचार्य मार ही नहीं रही वहाँ पे। नहीं, शंकराचार्य का विषय नहीं है, वो शंकराचार्य महापुरुष तो हैं, वो संत तो हैं, इसका निर्णय तो संत समाज करेगा। शासन प्रशासन को दायित्व थोड़ा कि वो किसको संत है, कौन शंकराचार्य है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन श्री महंत है, ये सरकार का विषय नहीं, ये संतों का विषय है। संत निर्णय ले लेंगे कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, पर संत तो हैं, इसलिए संत के नाते आपको, और आप भी संत हैं, आपको जा करके उनको क्षमा मांग करके स्नान कराना चाहिए। मांग पूरी नहीं होती क्या करें? तो संत समाज, हम सब बैठेंगे, पूरा संत समाज बैठ करके इसका एक बड़ा आंदोलन का रूप भी हो सकता है, जिसका खामियाजा पूरी सरकार को, प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। नाम बताइए। योगी सत्यव्रतानंद सरस्वती, अध्यक्ष भारत समाज उत्तराखंड।